चलो यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले, ठीक है। तो टर्मिनल ओपन यहाँ से होगा अपना। ये टर्मिनल समझना थोड़ा सा पहले। टर्मिनल में होता क्या है, ये जो पहला दिख रहा है स्टार्टिंग, ये है अपना क्या, यूजर नेम। जिस यूजर से तुम लॉग इन होते हो उसका नाम होता है, ठीक है। फिर देन @ होता है। इसके बाद क्या होता है, एक अपनी वर्चुअल मशीन का नेम है, मतलब जो भी मशीन होती है ना हमारी, उसका नेम होता है ये। तो अभी हम कौन से यूजर से लॉग इन है, कृष्णा यूजर से। अभी हम इसमें यूजर भी बना के देखेंगे बाद कुछ, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, हम कुछ डायरेक्टरी बनाना कल सीखे थे हमने, है ना। अब मान लो यहीं पे कुछ फाइल बनानी हो हमको, तो फाइल बनाने के लिए यहाँ पे जैसे हमने डायरेक्टरी बनाई थी, अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम किस डायरेक्टरी में है, उसको चेक करने के लिए हमको कौन सी कमांड रन करनी है यहाँ पे, pwd। अभी हमको चेक करना है कि हम किस डायरेक्टरी में हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कमांड चलाएंगे, pwd, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। इससे क्या पता चला प्रेजेंट pwd से, तो आज आ रही आवाज आ रही मेरी, pwd से क्या पता चलता है मेरे को, pwd से पता चलता है कि आप कहाँ पे हो। अभी हम कहाँ पे हैं, /home/कृष्णा डायरेक्टरी के अंदर हैं ना। कैसे फोल्डर होता है ना, जैसे डी ड्राइव पे जाते हो, सी ड्राइव पे जाते हो, फिर उसके अंदर जाते हो तो कहाँ पे होते हो। तो pwd से क्या पता चलता है कहाँ पे हो अभी, ठीक है। तो ये लिख लो कॉपी में, टू चेक वर्किंग डायरेक्टरी, है ना। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को क्या करते हैं हम, चेक करने के लिए pwd कमांड का यूज करते हैं। इस जैसे हमको अब मान लो किसी डायरेक्टरी में देखना हो कि यहाँ पे कौन कौन सी डायरेक्टरी बनी है ना। विंडोज के केस में क्या था कि हम तुम ग्राफिकल जाते थे, वहां देख लेते थे कौन कौन सी डायरेक्टरी बनी हुई है ना, डेस्कटॉप के अंदर। बट यहाँ पे हमको चेक करना हो वो भी कमांड के थ्रू, तो कैसे चेक करेंगे, ls से। कैसे चेक करेंगे हम, ls। जैसे ls करेंगे तो ये सारे फोल्डर बन दिख जाएंगे, कौन कौन से फोल्डर बने हुए हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बना हुआ डेस्कटॉप फोल्डर, डॉक्यूमेंट फोल्डर, डाउनलोड फोल्डर और म्यूजिक फोल्डर, है ना। अब मान लो हमको किसी फोल्डर के अंदर जाना है, मान लो डेस्कटॉप के अंदर जाना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ls डेस्कटॉप। ls तो होता है लिस्ट करने के लिए, है ना। अब जाने के लिए कुछ अलग कमांड होती है, हर चीज के लिए यहाँ पे अलग कमांड है। तो हम लिखेंगे cd। cd का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। cd का मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। अब फिर इसके बाद डायरेक्टरी का नाम देंगे हम, जहां पे जाना चाहते हैं। कहाँ पे जाना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, de लिख दिया और टैब दबा दिया तो ऑटो कंप्लीट हो जाता है। टैब पता है ना, यस सर, ठीक है। तो टैब हमने दबाया तो ऑटो कंप्लीट हो गया डेस्कटॉप। तो हम कहाँ पहुंच गए अभी, डेस्कटॉप के अंदर। और चेक करना हो कहाँ पे हैं तो कैसे चेक करेंगे, अभी अभी हम कमांड बताए थे सबसे पहले, pwd। तो हमको चेक हो जाएगा अभी हम कहाँ पे आ गए, /home/कृष्णा/डेस्कटॉप ना। सबसे पहला होता है यहाँ पे स्लैश, उसके बाद ही होते हैं ना। तो अभी हम कहाँ पे, डेस्कटॉप पे हैं। अब मान लो हमको चेक करना है यहाँ पे कितने फोल्डर बने हुए हैं, तो कैसे चेक करेंगे, ls से। तो ls करेंगे तो ये देखो इतने सारे फोल्डर फाइल्स बने हुए हैं, समझ गए। लिस्ट चेक करने के लिए होता है और pw चेक करने के लिए होता है, और ls होता है लिस्टिंग के लिए, pwd होता है चेक करने के लिए कि हम कहाँ पे हैं, है ना। और mkdir होता है
डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए सीडी होता है उस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर दिख रहे हैं, जैसे MITS दिख रहा तुमको, इस MITS फोल्डर के अंदर जाना है हमको, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, CD देन MITS, इंटर करेंगे तो हम कहाँ पहुंच गए, MITS। अब हमको चेक करना हो कि हम MITS के अंदर हैं कि नहीं, तो आप PWD कर लो, MITS के अंदर है अभी हम। अब इस डायरेक्टरी में हमको चेक करना है कि क्या क्या कुछ कुछ बना हुआ है, क्या डायरेक्टरी वगैरह क्रिएटेड है, हम क्या करेंगे, LS, कुछ भी नहीं बना है तो कुछ नहीं आया। अब हमको यहाँ पे बनाना है एक डायरेक्टरी A1 के नाम से, तो हम क्या करेंगे, MKDIR और डायरेक्टरी का नाम दे देंगे, चेक करना है बन गई कि नहीं, तो LS कर लेंगे, बन गई। इतना समझ में आया? यस सर। तो करके देखो एक बार। अब ऐसे हमको फाइल क्रिएट करनी हो तो MKDIR की जगह हम क्या लिख देंगे, टच, और फाइल का नेम, हाँ, टच स्पेस फाइल डॉट TXT, फाइल डॉट TXT। तो ये क्या कर देगा, फाइल डॉट TXT के नाम से एक फाइल क्रिएट कर देगा। इंटर करूंगा और चेक करूंगा LS करके, तो ये देखो फाइल डॉट TXT बन गई। अब ऐसे हमको बहुत सारी फाइल बनानी हो सेम पैटर्न का यूज करके, जैसे हमने कल पैटर्न का यूज करके बनाया था, तो ऐसे बना सकते हो। कैसे, कमांड वही रहेगी, टच, फिर फाइल 1 से लेके 20 तक बना देते हैं, करली ब्रैकेट। अब चाहते हैं कि 1.txt 2.txt, लास्ट में TXT आए, यहाँ पे .txt लिख दो, इंटर करोगे बन गई, LS करके चेक कर लो। समझ में आया? यस सर। तो चलो इतना करके देखो पहले अभी। और हमको मान लो अभी जितनी कमांड हमने चलाया है इसमें हमको हिस्ट्री के चेक करनी हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिस्ट्री कमांड चलाएंगे, इंटर करेंगे, ये हमारे पास हिस्ट्री आ गई कि हमने कौन कौन सी अभी कमांड चलाई है। तो अभी हमने यहाँ से चलाई है कमांड इस, तो मेरा VMware में है ubuntu हट गया है, तो दोबारा कैसे आना हो? कैसे, तो VMware में वर्क स्टेशन में से ubuntu मेरा साइड से हट गया है। साइड से हट गया है ना, तो एक हाँ। बार स्क्रीन शेयर कर दो तो फिर मैं बता दूं क्या है, क्या दिक्कत है, बताओ कहाँ पे। अच्छा ये इस वाले आइकन पे क्लिक करो, ये जो है ना, ये फुल स्क्रीन के जस्ट बगल में, फिर उसके बगल में हाँ यही, पहला नंबर, पहला, पहला, हाँ यही। ओके सर। ubuntu नहीं आ रही ना यहाँ पे भी, हाँ डिलीट कर दिया था क्या, रिमूव कर दिया था? हाँ, रिमूव हो गया। चलो फाइल में क्लिक दोबारा कर, करना नहीं नहीं फाइल में क्लिक करो, वो पूरा रिमूव नहीं हुआ है, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, फाइल में क्लिक करना, ओपन में क्लिक करना, और यहाँ पे जाना डॉक्यूमेंट्स में, जाना डॉक्यूमेंट में, VMware के अंदर जाना, ये है VMware फोल्डर, उसके अंदर जाओ, ये है तो VMware, है। अरे डॉक्यूमेंट के, हाँ यही यही, ऊपर देखो भी, हाँ इसी के अंदर, ubuntu के अंदर जाओ, ये लास्ट वाली फाइल को सेलेक्ट कर लो, बस ओपन कर लो, ये आ गई ubuntu की। क्या लिखा है तुमने, MAT1.10, ठीक है ठीक है, क्या बोल रहा है, CD2, CD कमांड से तो हम किसी फोल्डर के अंदर जाते हैं, आप तो डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हो ना। हाँ वो जो ऊपर करी वो तो सही है। देखो तुमने सबसे पहले किया क्या, ये बताते जाओ तुम, फिर मैं बताऊंगा। D1 से लेके D20 तक तुमने फोल्डर बनाया है ना, चेक करिए, PWD किया तुमने, लोकेशन चेक की तुम कहाँ पे हो, फिर लिस्ट चेक करिए,
फिर चेक किया कि वहां पे है क्या क्या, ठीक है, हाँ। फिर क्या करना चाहे हो? चेंज डायरेक्टली कर रहा था कहाँ, कौन सी डायरेक्टरी चेंज कर रहे थे? तो गलत हो गया। अब ये बताओ, मेरा घर बना है, ठीक है, हाँ तो मैं एंटर तो कर जाऊंगा। अब मेरा घर ही नहीं बना तो मैं कैसे एंट्री घर में कर पाऊंगा यार? तुम हाँ। एमएडी के अंदर घुसना तो चाहते हो, एमएडी तो है, हो भी तो, एमएडी नाम की तो डायरेक्टरी ही नहीं है अभी। D1 के अंदर कर जाते हैं एंटर। है, हाँ, D1 के अंदर जा सकते हो, जो एग्जिस्ट हाँ, तो करता है उसके हो अंदर गया। तो जा सकते हो तुम। हाँ, तो गलत हो गया। हाँ, यही तो थॉट लानी है, यही तो सोचना है, समझ रहे हो? तो सोचोगे जब वो, क्या CD और D1 डाल के बस D1 जन डालोगे तो D1 के अंदर चले जाओगे। अब PWD करोगे तो चेक कर सकते हो तुम कहाँ पे हो। अब इसके अंदर डायरेक्ट फाइल वगैरह बना के देख लो। D1 से 20 तक उन्होंने फिर चेक करा सिस्टम में क्या चेक उसकी लिस्ट बनाई, लिस्ट चेक करी जा रही है। टीवी के अंदर D1 के अंदर बदला जा रहा, D1 के अंदर एंटर हो गया, लगा के ना D1 के अंदर फाइल बना था, फाइल बना था। समझ में आया कुछ? यस सर। कर दिया है। चलो, यस सर। आ गया समझ में? हाँ आगे बढ़े। बता दो, तू बता दे। यस सर, यस सर। 2 मिनट रुको, 2 मिनट। हम्म, 2 मिनट रुकना। यस सर। चलो, इधर समझना। हेलो, यस सर। चलो इधर समझना। तो सबसे पहले हमने एक कमांड चलाई थी PWD। क्या चलाई थी? PWD, ठीक है। इससे क्या होता था, हमको जिस डायरेक्टरी में है हम उसको फाइंड आउट करने के लिए पॉप करते थे, है ना? मतलब हम किस डायरेक्टरी में है ना? नहीं आ रही? 2 मिनट रुको। अब देखना आ रही क्या? तो
तो अभी हम किस हाँ अभी हम किस डायरेक्टरी में है उसको देखने के लिए हमने क्या किया था, पीडब्ल्यूडी किया था ना। दूसरा हमने चलाया था एक पीडब्ल्यूडी, ऐसे ही चलाना है आपको, सिंपल सा पीडब्ल्यूडी लिखना है और कहाँ पे हो वो दिख जाएगा ना। दूसरी कमांड हमारे पास कौन सी थी, एलएस। इससे क्या होता है, लिस्टिंग होती है ना, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। डायरेक्टरी के अंदर क्या कंटेंट है वो उसको आप लिस्ट कर सकते हो, समझ में आया। थर्ड नंबर पे हमने क्या देखा था यहाँ पे, देखो एलएस के अलावा एलएस स्पेस हाइफन एल है, ठीक है। हाइफन एल, जब भी मैं ये वाला साइन बनाऊंगा इतना समझ लेना ये स्पेस है, ठीक है। एलएस स्पेस हाइफन एल, हाइफन एल इससे क्या होगा, लॉन्ग लिस्टिंग होगी, क्या होगी, लॉन्ग लिस्टिंग। लॉन्ग लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लिस्टिंग में ये होता है कि वो तुमको दिखाएगा बहुत सारी चीजें कि कब डायरेक्टरी बनी है, कब फाइल क्रिएट हुई है, कितने जीबी की फाइल है, वो सारा कंटेंट किससे देखने को मिलेगा, एलएस स्पेस हाइफन एल से। यदि आपको बहुत सारी चीजें देखनी है कि कब फाइल क्रिएट हुई थी तो वो एलएस स्पेस हाइफन एल लिखना है एलएस की जगह। दोनों का काम सेम ही है, ठीक है, लिस्टिंग करना, बट हाइफन एल से क्या होता है, लॉन्ग लिस्टिंग होती है, ठीक है। थर्ड कमांड थी हमारे पास mkdir, ठीक है, mkdir। mkdir से क्या होता था, डायरेक्टरी क्रिएट होती थी, है ना। डायरेक्टरी किसको बोलते हैं, फोल्डर को, है ना। डायरेक्टरी किसको बोलते हैं हम, फोल्डर को। विंडोज में हम बोलते हैं उसको फोल्डर और यहाँ पे हम बोलते हैं डायरेक्टरीज, ठीक है। तो mkdir के बहुत सारे ऑप्शन थे, वो क्या क्या ऑप्शन थे यहाँ पे हम देख लेते हैं, mkdir के क्या क्या ऑप्शन थे। तो सबसे पहले हमने देखा था mkdir स्पेस डायरेक्टरी नेम, ठीक है, यही था। फॉर एग्जाम्पल mkdir स्पेस dir1, इससे क्या होता था, dir1 के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती थी, है ना। दूसरा mkdir स्पेस डायरेक्टरी 1 स्पेस डायरेक्टरी 2 स्पेस डायरेक्टरी 3, इससे क्या होता था, अलग अलग फोल्डर बन जाएंगे। और हमने ये भी देखा था, हाँ बताओ क्या दिक्कत है, थोड़ा सा जूम आउट करोगे, जूम इन करोगे, जूम इन, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ये बड़ा नहीं हो रहा है क्या, अच्छा, ये फुल इस पे डबल क्लिक कर देना ऊपर, विंडोज, हाँ यहाँ फुल स्क्रीन कर लेना, चलो ठीक है ठीक है, हाँ हाँ। स्पेस क्यों दे रहे हो, स्पेस नहीं देना, नहीं नहीं स्पेस नहीं देना, हाइफन आर वी एफ एक साथ है, एक काम करो तुम, डिलीट कर दो पहले पूरा, ऐसे नहीं, बैक स्पेस से करो, वो तो एरो से ही चलता है, चलो हो गया, आर एम स्पेस, देखो हाइफन आर वी एफ एक साथ, हाँ, स्पेस, किसको डिलीट करना,
फोल्डर आने वाले हैं। दे दो। Do not read those. रिमूव तो हो गए। देखो हाँ। जो हो जाता अगर ऐसे अपन इस डायरेक्टरी के अंदर उतरेंगे या अपन एलएस करो। किस डायरेक्टरी के अंदर? A1 डायरेक्टरी के अंदर जाना है अपन को। A1 डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो जाओ। A1 डायरेक्टरी है यहाँ पे। A1 डायरेक्टरी अब तो रिमूव हो गई ना। A1 है A1 अलग है? क्या बोल दिए? एक से फोल्डर B1 B1 एलएस करके चेक कर लो ना। एलएस करके चेक कर लो पहले। ठीक है, एलएस कर लो, चेक कर लो है कि नहीं, जो भी है। ठीक है, अब जिसको रिमूव करना चाहते हो वो बताओ। A11 पे जाना तो CD A11 कर दो। CD स्पेस A11। आ गए उस। अब इसके अंदर जा चुके हो आप। ठीक है, अब बाहर निकलने के लिए हमको लिखना पड़ेगा CD स्पेस डबल डॉट। जैसे ही एक करते हो तो वो पीछे स्टेप में आ जाते हो आप। हाँ, डबल डॉट, डैश नहीं, डॉट। CD स्पेस डबल डॉट। हाँ, हेलो, आगे ले लेना थोड़ी से। क्या हुआ? अच्छा डिलीट कर लो, डिलीट हो जाएगा। पहले एलएस करके चेक कर लो किसको डिलीट करना चाहते हो आप। इसको हटाओ पहले, इसको हटाओ पहले। ये क्या कर रहे हो? एलएस करो। डिलीट हो गया वो। नहीं हुआ ना? है नहीं हुआ ना? तो तुम होम पे, यहाँ पे हुआ ही नहीं फोल्डर। फोल्डर तो डेस्कटॉप पे था। तुम होम डायरेक्टरी में हो। ये आरिफ, देखो आरिफ खान के अंदर जाओ पहले। ठीक है, पहले लिखो CD आरिफ खान। ए लिखो, टैब दबा दो, ऑटो कंप्लीट हो जाता है। अरे ले, अच्छा। अरे भाई साहब, आप देखो ना वहां पे नाम क्या है। यदि मैं तुमको आरिफ बोलूं और आरिफा बोलूं तो गलत है ना। नाम देखो यहाँ पे क्या है, आरिफ हाइफन खान है। तुम लिख क्या रहे हो? आरिफ खान है। CD स्पेस आरिफ खान, हाँ एंटर करो। अब कहाँ पे हो? आरिफ खान के अंदर। एलएस करो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे डायरेक्टरीज हैं और डेस्कटॉप नाम की भी डायरेक्टरी है। अब तुम जिस डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हो वो कहाँ पे रखी है आपको पता होना चाहिए। डेस्कटॉप के अंदर है ना, तो आप डेस्कटॉप के अंदर जाओ पहले। CD डेस्कटॉप। टी कैपिटल है, ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, टी कैपिटल। ठीक है, ठीक है। देखो टैब ऐसे काम करता है, यदि उसके हिसाब से स्पेलिंग होगी तो टैब ऑटोमेटिक कंप्लीट कर देता है। यदि 2 वर्ड होंगे तो उसी को जब तक वहां तक नहीं जाओगे जब तक नहीं पता है। ठीक है, एंटर करो। अब एलएस करके देखो। एलएस करो। यहाँ पे है तुम्हारे D1 से जो डिलीट करना चाहते हो, तो RM वाली कमांड यहाँ पे चलाओगे तब डिलीट होगा ना वो। हाँ चलाओ, RM स्पेस हाइफन RVF।
स्पेस लीड हो गया, हो गया। एलएस करके चेक कर लो। देखो अभी तो हम जाके डिलीट करते हैं, बट अभी कुछ दिनों में तुम ऐसा सीखोगे कि हम किसी भी डायरेक्टरी पे रह के हम कहीं से भी कुछ भी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो सीडी डायरेक्टरी का नेम, बाहर निकलना है तो सीडी डॉट डॉट, और 2 बार बाहर निकलना है, मतलब एक तीस। देखो अब यही समझाने वाले हैं, तुम आ जाओ इधर, मेरी स्क्रीन देखना। ठीक है, स्क्रीन दिख रही? चलो देखो, तो यहाँ पे समझना, एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले होता है स्लैश। क्या होता है हमारा? सबसे पहले क्या होता है? 2 मिनट। सबसे पहले होता है हमारा स्लैश। क्या होता है? स्लैश डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी डायरेक्टरीज होती हैं। ठीक है, कैसी? स्लैश होम, रूट, पिन, ईटीसी, है ना, एसबिन, ये डायरेक्टरी होती हैं। फिर इन डायरेक्टरी के अंदर भी डायरेक्टरी होती हैं, फिर उन डायरेक्टरी के अंदर भी डायरेक्टरीज होती हैं। जैसे हम यहाँ पे बोले आरिफ खान, ठीक है, आरिफ खान नाम से डायरेक्टरी थी। ठीक, इसके अंदर क्या था? डेस्कटॉप था। डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे डाउनलोड भी था। ठीक है, इसके अंदर तुमने डायरेक्टरी बनाई थी। अब देखो तुम कहाँ पे हो, मान लो अभी यहाँ पे A1 डायरेक्टरी बनी है, और इस वाले फोल्डर, इस यहाँ पे हो आप। कहाँ पे हो? इस लोकेशन में हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जाना है। कहाँ पे जाना है? यहाँ पे। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे CD स्पेस डॉट डॉट, यही लिखोगे। बट आप मान लो यहीं पे हो, और आपको जाना है कहाँ पे? यहाँ पे, होम के अंदर। कहाँ पे जाना है? होम के अंदर। ठीक है, कहाँ पे जाना है आपको? होम के अंदर। तो होम के अंदर जाने के लिए आप क्या लिखोगे? देखो CD डॉट डॉट से कितने स्टेप? यहाँ पे लिखोगे CD स्पेस डॉट डॉट, यहाँ पहुंच गए। अब एक और डॉट लगाओगे, स्लैश डबल डॉट और लगाओगे, तो कहाँ पहुंच जाओगे तुम? यहाँ पे पहुंच जाओगे, आरिफ खान के अंदर पहुंच जाओगे। फिर एक और डॉट लगाओगे स्लैश करके, तो कहाँ पहुंच जाओगे? होम के अंदर। एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। समझ में आया? जितने डॉट लगाओगे उतने स्टेप पीछे जाते जाओगे। मान लो ऐसा समझ सकते हो, एक बहुत बड़ा घर है, उस घर के अंदर बहुत सारे प्लॉट हैं। मतलब एक बिल्ड वो है, एक सोसाइटी होती है ना, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मकान होते हैं, फिर उन मकान के अंदर भी और घर होते हैं ना। तुम उनसे बाहर आना चाहोगे तो सबसे पहले वहां से बाहर आओगे, फिर उस सोसाइटी से बाहर निकलोगे, है ना। तो ऐसे हमारा यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसकी पूरी क्लास लूंगा मैं अभी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की, तो और समझ में आएगा ये एक्चुअली फोल्डर होते किस काम के लिए है ना। तो अभी ये समझ में आया कि हमको पीछे जाना है तो क्या करना है? डॉट, तो पीछे आ जाओगे, और उसके अंदर जाना तो आप डायरेक्टरी का नेम लिखो सीधे। ठीक है, हाँ हाँ, समझ गए? चलो, तो mkdir कमांड समझ में आ गई कैसे काम करती है। अब देखो,
यहाँ पे कमांड, कोई भी कमांड तुम लिनक्स में लिखोगे, विंडोज में लिखोगे, कहीं भी लिखोगे, तो उसमें 3 चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है कमांड। क्या होता है? कमांड, ये याद रखो। दूसरा होता है ऑप्शन। क्या होता है? ऑप्शन। और थर्ड होता है हमारा टारगेट, ठीक है। हम करना क्या चाहते हैं? देखो, कमांड क्या बताता है कि क्या काम करना है। क्या बताता है? क्या काम करना है, ठीक है, क्या काम करना है। ऑप्शन क्या बताता है? कैसे करना है, ठीक है। ऑप्शन हमको क्या बताएगा? कैसे करना है। टारगेट बताएगा किस पे करना है, ठीक है। दुनिया में जितनी भी कमांड हो, यही ऑप्शन, यही रहेगा आपका फॉर्मेट, ठीक है। कमांड, कमांड के बाद ऑप्शन, ऑप्शन के बाद टारगेट। जैसे हमने लिखा ls स्पेस -l स्पेस d1, ठीक है। हमने एग्जांपल दिया, तो इसका मतलब क्या है? ls हमारी एक कमांड है, ठीक है। -l उसका ऑप्शन है, और d1 क्या है? टारगेट। ls का मतलब क्या करता है? ls क्या करता है? लिस्टिंग करता है ना। -l क्या बता दिया कि आपको जो लिस्टिंग कर रहे हो वो लॉन्ग लिस्टिंग करनी है, ठीक है। और D1 क्या बता दिया कि किसकी करनी है, किस पे करना है, ठीक है। तो D1 मतलब D1 डायरेक्टरी पे करनी है। तो D1 डायरेक्टरी के अंदर जो जो लिस्ट होगा वो दिखा देगा। दूसरा एक और लेते हैं हम एग्जांपल यहाँ पे। जैसे हमने बोला mkdir स्पेस D1/D2/D3। अब मान लो हमको ऐसा फोल्डर बनाना हो, D1, D1 के अंदर D2, D2 के अंदर D3। नॉर्मल तरीके से फोल्डर नहीं बनता। यदि आप ऐसे लिखोगे mkdir D1/D2/D3, तो इस तरीके के एक साथ फोल्डर बनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बता देगा कि D1 नाम से फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता, D2 नहीं बनेगा। तो ऐसे फोल्डर स्ट्रक्चर, ऐसे फोल्डर बनाना है, तो यहाँ पे mkdir के साथ एक ऑप्शन यूज होता है जिसे हम बोलते हैं mkdir। कमांड का नाम तो लिखना ही पड़ेगा हमेशा, ऑप्शन तो कंपलसरी नहीं होता, डिफॉल्ट जो होते हैं वो लेते हैं। यदि आपको और एक्स्ट्रा चीजें करवानी है तो ऑप्शन देना पड़ता है। mkdir-p लगाओगे तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा फोल्डर एक साथ। तो आप लिखोगे D1/D2/D3, तो ये तीनों फोल्डर बन जाएंगे, D1 के अंदर D2, D2 के अंदर D3। और आप यहाँ पे ट्री कमांड चलाओगे तो दिख जाएगा कि क्या क्या बने हुए, कैसे बने, करके देखते हैं, ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन? देखो ls करके हम चेक किए यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ls किया हमने तो हमको ये डायरेक्टरी मिल गई, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, ये वो ls किया तो बाय डिफॉल्ट जहां पे है हम उसकी लिस्टिंग करता है ना। अब यहीं पे हमको डेस्कटॉप की लिस्टिंग करनी हो तो हम क्या करेंगे? डेस्कटॉप ls लिखेंगे, ls से क्या होता है? लिस्टिंग होती है हमारी। और यहाँ पे हमको डेस्कटॉप का देखना, तो हम टारगेट में क्या देंगे? डेस्कटॉप। इंटर करेंगे, ये डेस्कटॉप के अंदर का दिखा दिया डेटा। पहली कमांड का और दूसरी कमांड में दोनों में डिफरेंस पता चला? हेलो। दूसरा ls स्पेस हमने लिखा -l, ऑप्शन यूज किया इस बार, ठीक है। और हमने लिखा डेस्कटॉप, सेम कमांड है, बस -l लगा है, दिख रहा? इंटर किया, अब ये क्या कर दिया? लॉन्ग लिस्टिंग कर दिया। लॉन्ग लिस्टिंग में क्या है? लिस्टिंग तो कर रहा है, बट ये आपको ये दिखा रहा है कि किस यूजर ने बनाई है, कब बनाई है उस डायरेक्टरी को, और ऑनर कौन है, कितने बाइट की है, वो सारी चीजें डेटा दिखाता है। समझ में आया? अब देखो,
अब हमको बात ये आई कि ऑप्शन क्या हमको इतने याद रखने पड़ेंगे हैं? ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। अब ऑप्शन देखें कैसे हम? कोई भी कमांड का यदि ऑप्शन देखना है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? कमांड का नाम लिख दिया, ठीक है, इसके बाद हाइफन हाइफन हेल्प लिखना है।